हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रिहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालॉजी की, और ये जो नंबर एनालॉजी की ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर एनालॉजी, ठीक है, जहाँ पर हम लोग लेटर के बारे में, लेटर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और वो जो लेटर एनालॉजी होगा वो भी हम लोग का 3 से 4 दिन चलेगा, मैक्सिमम 4 दिन चलेगा। उसके बाद हम लोग का जो एनालॉजी वाला पार्ट है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है 23 का रिलेशन जैसे 72 के साथ में है तो 38 का रिलेशन किसके साथ में होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो 23 में 72 कैसे आ सकता है, ये सोचने की कोशिश करें। तो 23 में ज़रूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाइड अगर हम लोग करके देखें और उसमें कुछ ऐड करके देखें तो 72 आ सकता है, देखते करके। तो 23 में अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाइड करा दे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और उसमें 3 ऐड करा दे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 38 में 3 का यहाँ पर किससे मल्टीप्लाइड करा रहे हैं, 3 से, तो फिर से 3 से मल्टीप्लाइड। 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, तो 114। और इसमें फिर क्या करा जाए, जिस नंबर से मल्टीप्लाइड उसी नंबर्स को प्लस कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाइड तो 3 से प्लस करो तो 117। देखो 117 कहीं पर आ रहा आंसर, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद 123 है, 172 दे रखा है, तो 142 किसके साथ में होगा। जिस तरीके से 123 का रिलेशन 1728 के साथ में, उसी प्रकार से 142 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखो 1728 देकर कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहे दिमाग में क्या, तुमने बोला क्या भैया 1728 भैया कुछ नहीं है, क्या है, 12 का होल क्यूब। 12 का होल क्यूब भी तो 1728 है। तो यानी कि ये होल क्यूब लिखा है किसका, 12 का। अच्छा यहाँ पर देखो 12 दे रखा है, हाँ दे रखा है, 3 भी दे रखा है। अच्छा ये 3 अगर हम लोग ऊपर कर दें तो यही होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 123 को 12 को ऐसे करा गया है, लास्ट वाले नंबर को उठा के उसी का क्यूब बना दिया गया, उसकी पावर बना दी गई है, और फिर वो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 142 है तो 14 पहले वाले दो नंबर को वैसे ही लिख देंगे, जो लास्ट वाला नंबर है वो उसकी पावर बन जाएगा, यानी कि 14 की पावर 2 हो जाएगी। और 14 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 14 का होल स्क्वायर। 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, 196। तो आंसर कितना आ जाएगा, 196। इसी प्रकार से 96 का रिलेशन जैसे 6 से है तो 256 का रिलेशन किसके साथ में। देखो 96 का रिलेशन 6 के साथ में है, यानी कि बड़े नंबर से हम लोग छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या कराएंगे, डिवाइड होगा। और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो भैया किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि 6 आ जाए। तो हमने बोला भैया 96 को अगर मान लो 16 से डिवाइड करा दो तो 16 6 96, तो यानी कि 6, यानी कि 16 को अगर 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 250, अब यहाँ पर 16 से डिवाइड कराए तो यहाँ पर भी 16 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो अगर 256 को 16 से डिवाइड कराएंगे तो 16 1 16, 16 6 96, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पर देखो 41 का रिलेशन जैसे 4 के साथ में, तो 37 का रिलेशन किसके साथ में होगा। मैंने बताया था क्या कि यहाँ पर ज़्यादा जब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, जब बड़ा नंबर अगर दे रखा और फिर वो छोटे नंबर आ गया बाद में, तो वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं कि नहीं होती, होती। लेकिन हर एक केस में डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा 41 जो होता है ये आपकी अभाज्य संख्या होती है, जो कि किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड हो सकती है। वो केवल और केवल 1 से डिवाइड हो सकती है और खुद के नंबर से डिवाइड होगी। और अगर इसको 1 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 41, और खुद के नंबर से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 1। तो यानी कि, लेकिन यहाँ पर तो 4 आ रहा है, तो यानी कि ये आपका किसी से डिवाइड नहीं करवाना है, ठीक है। तो फिर क्या करा सकते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ नोटिस नहीं करी, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर वही लिख दिया गया है, वो कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा 41 से हम लोग को 4 लाना कैसे ला सकते हो, एक तरीका। अच्छा ये सोच के देखो, अगर 4 इंटू 1 करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि क्या कराया गया है, इनकी जो संख्याएं हैं इनको मल्टीप्लाइड कराया गया, यानी कि गुणा कराया गया है, तब जाकर आपका ये नंबर आया है।
यानी कि जो नंबर दे रखा उनकी संख्याओं का गुणा कराना है, तब जाकर हम लोग के पास नंबर आएगा। तो 37 में संख्याओं का गुणा करा देंगे तो 3 × 7, तो आंसर कितना जाएगा 21। तो 21 क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 13 का रिलेशन जैसे 17 के साथ में है, वैसे ही किस नंबर का रिलेशन ऐसे ही होगा जो कि इसमें चल रहा है। देखो 13 और 17 का रिलेशन कैसे होगा, मैंने बोला भैया 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, और दोनों अभाज्य संख्या क्या है, तुरंत आए। यानी कि 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 17 आती है। आती कि नहीं आती है, यानी कि कोई भी, तो जो अभाज्य संख्या है उसके तुरंत बाद वाली अभाज्य संख्या ली जा रही है। 17 एक अभाज्य संख्या है लेकिन 24 एक अभाज्य संख्या नहीं, ये तो हो नहीं सकता। 19 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। तो बताओ 19 के जस्ट बाद आता है 23 कि नहीं आता है, हाँ। 19 के बाद क्या आता है, 20 अभाज्य संख्या है ही नहीं। 20 के बाद क्या आता है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 22 अभाज्य संख्या नहीं, 23 अभाज्य संख्या है। यानी कि 19 के तुरंत बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 23। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, क्योंकि तुरंत बाद वाली अभाज्य संख्या चाहिए थी। 19 भी अभाज्य संख्या, इसके तुरंत बाद कौन सी अभाज्य संख्या थी, 23। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 13 अभाज्य संख्या था, उसके तुरंत बाद 17 था, तो 19 वाला था तो उसके तुरंत बाद 23 था। ठीक है, यहाँ पर दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि 13 में 4 जोड़ दो तो कितना आएगा, 17। उसी प्रकार से 19 में 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 23। इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। 15 का रिलेशन जैसे 17 के साथ में है, 23 का रिलेशन किसके साथ में होगा। अच्छा, 15 में हम लोग 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17। इसी प्रकार से 23 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25। 48 का रिलेशन जैसे 196 के साथ में, तो 52 का रिलेशन किसके साथ में होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा। तो हम लोग जानते क्या हैं, तो 48 का रिलेशन जैसे 196 के साथ में, 52 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो अब देखो छोटा नंबर दे रखा है, यहाँ पर बड़ा नंबर पहुँच रहा है, तो छोटे नंबर से हम लोग बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। और अगर ज़्यादातर केसेस में छोटे नंबर में जब हम लोग बड़े नंबर पर जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में मल्टीप्लाइड होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं। तो 48 को पहले 4 से गुणा करें तो 192, फिर उसमें 4 ऐड करा दे तो 196 आ गया। इसी प्रकार से 52 को पहले 4 से गुणा कर दो तो कितना आ गया, 208 हो गया। फिर उसमें 4 ऐड करा दो तो कितना हो गया, 212। तो आंसर कितना आ जाएगा, 212। 697 का रिलेशन जैसे 976 का है, उसी प्रकार से 532 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखो 697 और 976 में क्या कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, नहीं, क्योंकि जो संख्याएं यहाँ पर दे रखी है वही संख्याएं आप तो यहाँ पर भी तो दे रखी हैं। जो संख्याएं 697 यहाँ पर दे रखी है, 976 में भी तो वही संख्याएं दे रखी है। इसी प्रकार से जो यहाँ बस क्या हो, संख्याओं का जो पोजीशन होता है वो चेंज कर दिया गया बस। तो यहाँ पर क्या दे रखा, 532 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 325 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पहली 2 संख्याएं हैं उसको उठा के सबसे पहले लिखा गया, और जो पहले यहाँ पर जो पहली संख्या दे रखी है उसको बाद में उठा दिया गया। तो यहाँ पर जो बाद की 2 संख्या हैं उसको पहले लिखा जाएगा 32, और जो पहली संख्या उसको बाद में उठा के लिख दो 5 यहाँ पर, तो 3 2 5 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 41 का रिलेशन जैसे 66 के साथ में, तो कौन से 2 नंबर का रिलेशन होगा आपस में। तो 41 में अगर हम लोग 25 को जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। इसी प्रकार से 29 को अगर हम लोग 25 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 54। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 25 जुड़ रहा, सिंपल सा है, 25 ही जुड़ रहा। तो इसमें 25 जोड़ा तो 66 आ गया। उसी प्रकार से 29 में 25 जोड़ा तो 54 आ गया। तो आंसर यही हो जाएगा आपका। ये वाला देखते हैं, 41249 दे रखा, तो 361 कैसे होगा। देखो 49 अगर स्ट्राइक करे तो 49 किसी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है। किसका होता है, 7 का होल स्क्वायर। तो 49 असल में 7 का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, 4 2 1 को जोड़ो तो कितना आएगा, 4 2 6 1 7। तो कहने का मतलब क्या हो कि यही जो संख्याएं दे रखी है उनका, इस नंबर की जितनी भी संख्या है उसको जोड़ा गया है, फिर उसी का होल स्क्वायर कराया गया है।
तो 4, 2 और 1 को जोड़ा गया कितना है 7, फिर इसी का होल स्क्वायर कराया गया कितना है 49। इसी प्रकार से 3, 6, 1 को जोड़ा जाए तो 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10 का होल स्क्वायर कराया गया तो कितना है 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही और इतना ही हम लोग का था नंबर एनालॉजी। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो होगा हम लोग का लेटर एनालॉजी, जो कि हम लोग कल से स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो और वो लेटर एनालॉजी जो होगा वो 4 दिन तक हम लोग का लेटर एनालॉजी चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग का लेटर एनालॉजी भी ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हम लोग का ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।